न्यूज अपडेट एट 4 के साथ मैं हूं मुनज्जा शाह। भारतीय फौज के चेता हेलीकॉप्टर ने आज राजौरी जिले के सुंदरबनी के लोयर देवखथल गांव में हंगामी तौर पर लैंडिंग की। किसी तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर ने हंगामी लैंडिंग की है। फौज का हेलीकॉप्टर खुले मैदान में उतरा और 15 मिनट के वक्फे के बाद हेलीकॉप्टर ने दोबारा टेक ऑफ किया। इसमें 2 एहलकार सवार थे, दोनों महफूज हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार सुलवानी ने रामबन में एक खौफनाक सड़क हादसे के मुतासरीन से ताज़ियत की है। उन्होंने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 5 लाख और जख्मियों के लिए 1 लाख रुपए मुआवजे का मुतालबा किया। वानी ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान सीटों की तकसीम के सिलसिले में जारी बातचीत का भी जिक्र किया। उन्होंने जितेंद्र सिंह को दोबारा नामजद करने पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और दावा किया कि उधमपुर कठुआ हल्के में काम नहीं हुए हैं। वानी उधमपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं और हमारी बात चल रही है। मुझे लगता है 1-2 दिन में अब क्लियर हो जाएगा कि कौन पार्टी किस सीट पे लड़ेगी। और मुझे यकीन है जिस तरीके से बीजेपी ने पुराने ही लोग दोहराए हैं और ख़ासकर इस उधमपुर सीट पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो 10 साल हमारे एमपी रहे और यूनियन मिनिस्टर रहे, जिनकी 0 कंट्रीब्यूशन है इस पार्लियामेंट में। मैं भी इस पार्लियामेंट का वोटर हूँ और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा। हमने 10 साल में कभी वो देखा ही नहीं, कभी देखा नहीं। किसी आदमी को उनकी सिफारिश की कोई कभी ज़रूरत, मतलब उनने कभी सिफारिश नहीं की, कभी किसी को चिट्ठी नहीं दी, कोई लेना देना ही नहीं, कोई काम नहीं। मुझे लगता है परफॉर्मेंस 0 है दोनों मेंबर पार्लियामेंट्स की, चाहे वो जुगल किशोर हो, चाहे वो बीजेपी के दोनों डॉक्टर जितेंद्र हो। इन्होंने एक मोदी जी के नाम पे गलत फ़ायदा उठाया और वोट लिए, पहले भी लिए, दूसरी बार भी लिए। अब मुझे नहीं लगता है कि लोग इस बार मोदी जी के नाम पे इनको वोट देंगे। लोग अवेयर हो चुके हैं, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, हमारी स्टेट को यूटी बनाया गया, लोग बहुत परेशान हैं। 7 साल से इलेक्शन नहीं हुए, 200 साल की ज़मीनें लोगों की छीनी गई, बेरोज़गारी में नंबर 1 स्टेट को बनाया गया, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जिस वक्त लोग परेशान होते हैं तब ये लोग मिलते नहीं हैं। तो मुझे लगता है जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट होगा वो इस बार ज़बरदस्त मेजॉरिटी से उधमपुर से भी और जम्मू से भी इलेक्शन। पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील में पुंछ जम्मू कौमी शाहराह पर 2 मकामात धोधंग और लिसाना में भारी लैंडस्लाइडिंग की वजह से सड़क बंद हो गई। कौमी शाहराह को तकरीबन 4 घंटे बाद जेसी मशीनों और पोकलीन मशीनों की मदद से खोल दिया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। जम्मू पुंछ कौमी शाहराह पर कुछ काम जारी है। पीर के रोज से मुसलसल बारिश की वजह से 2 मकामात पर रास्ता बंद हो गया, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद कर दी गई। गवर्नमेंट जिला अस्पताल कुलगाम में कायम जच्चा बच्चा अस्पताल को फिलहाल मरीजों के इलाज और मुआवजे के लिए खोल दिया गया है। न्यूज़ 18 JKLH की खबर का असर देखने को मिला। न्यूज़ 18 ने गुज़िश्ता दिनों खबर नश्र की थी कि और उसके बाद जिला इंतजामिया और महकमे सेहत की कोशिशों की बदौलत अस्पताल में फिलहाल बच्चों का वार्ड शिफ्ट किया गया है। लोगों ने इस इकदाम की सराहना की। DC कुलगाम ने मुस्तकबिल में पूरे अस्पताल को लोगों के लिए वक्फ करने की यकीन दहानी कराई। सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं न्यूज़ 18 JKLH का कि उन्होंने जो हमारा इश्यूज है ये उठाए और फिर हम ये भी अब इससे हमें ये भी बावर होता है कि सरकार भी हमारी बातें सुनती है और हमारी बातों पे गौर भी किया जाता है, जिसका एक जीता जागता सबूत है कि जो हमारा हॉस्पिटल है MCCH हॉस्पिटल को जो शुरू किया गया, पीडियाट्रिक ब्लॉक उसका शुरू किया गया है, ये एक खुश आइंदा कदम है। और इससे लगता है कि हाँ चलो एक छोटा सा कदम सरकार ने उठाया तो बड़े कदम भी उठाए जाएंगे। और हम अब ये इससे यही उम्मीद होती है कि जो हमारा जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है वो भी थोड़ा डिकंजस्ट हो जाएगा और एक पीडियाट्रिक सेक्शन जो उन्होंने शुरू किया उससे बच्चों को, बच्चा जच्चा दोनों को अच्छा मतलब तिब्बी सहूलियात फराम होंगी। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ जो मैटरनिटी एंड जो है गायनी ब्लॉक बना हुआ है,
बिल्डिंग बनी हुई थी बट इट वाज नॉट ऑपरेशनल। लेकिन अभी कुछ दिनों से हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, इनकी पूरी टीम ने बड़ी इसमें शिद्दत से काम किया है और इस समय वी आर इन प्रोसेस ऑफ कम्प्लीटली शिफ्टिंग इट। फ़िलहाल जो पेडियाट्रिक्स है दैट हैज़ बीन शिफ्टेड इनटू दिस न्यू बिल्डिंग और फिलहाल इन द फर्स्ट इमीडिएटली जो है इसमें पेडियाट्रिक्स यहाँ पे शिफ्ट किया गया है और अगले कुछ दिनों में वील ऑल्सो मेक श्योर दैट जो हमारा गायनिकोलॉजी का डिपार्टमेंट है, विंग है, वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो सके। मेन हॉस्पिटल है वो काफ़ी कंजेस्टेड रहता है, उसमें काफ़ी जैम पैक रहता है, तो उस वजह से इस अस्पताल को जो है इसको ज़ैर इस्तेमाल लाना ज़रूरी और लाजमी बनता है। हालांकि न्यूज़ 18 ने इससे पहले ये खबर चलाई थी कि ये अस्पताल जो है ये तामीर शुदा अस्पताल बंद पड़ा है, लेकिन आज डिप्टी कमिश्नर अतहर आमिर शफी खान ने बाज़ाब्ता पल्स पोलियो डे के मौके पे इसका मुआयना भी किया अलॉन्ग विद हेल्थ टीम, और उन्होंने यकीनी तौर पे अवाम के नाम जो है इस अस्पताल को वक्फ किया। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। काउंसिल फॉर टेक्निकल टर्मिनोलॉजी वजारत तालीम के ज़ेर एहतमाम सोशल साइंसेज में टेक्निकल टर्मिनोलॉजी पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल में 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का आगाज़ हुआ, जिस दौरान महकमा हायर एजुकेशन के लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स ने शिरकत की। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने शुरा को तालीमी सरगर्मियों में मादरी ज़बान का इस्तेमाल करने पर जोर दिया और कहा कि तालिब इल्मों को बाकी ज़बानों के साथ साथ मादरी ज़बान में महारत हासिल होनी चाहिए। सेमिनार के दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर CSTT वजारत तालीम डॉक्टर शहजाद अहमद नसारी बतौर मेहमान ख़ुसूसी मौजूद रहे, जबकि इस मौके पर डिग्री कॉलेज चित्राल के प्रिंसिपल प्रोफेसर मुश्ताक अहमद मलिक के अलावा बाकी अमले ने भी शिरकत की। ये सेमिनार है मिनिस्टर ऑफ MHRD, जिसको मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिग्री कॉलेज चित्राल के बाहमी इश्तराक से 2 दिन का सेमिनार है। यह है टेक्निकल टर्मिनोलॉजी एंड सोशल साइंसेस। एक्चुअली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें एक एम्फेसिस एंड फोकस है दिया जा रहा है कि मदर टंग को यूज़ किया जाए एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, कि जो भी आला तालीमी इदारे हैं इसमें हम यूज़ करेंगे मदर टंग को। जो भी आपकी मदर टंग है ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा पढ़ाने में, लोअर क्लास में भी और हायर लेवल पे भी। तो इसी वजह से ये सेमिनार मुनक़द हो रहा है। यहाँ पैनलिस्ट डिफरेंट कॉलेज से आए हैं, यूनिवर्सिटी से आए हैं। ये यहाँ पे एक 2 दिन का सेमिनार है और 2 दिन में ये फैसला करेंगे कि इसमें निटी-ग्रिटीज़ क्या होंगी, इसमें कहीं डिफ़िकल्टीज़ क्या आएंगी, इसमें कौन से रोड मैप्स हमको प्रोवाइड करने हैं, ताकि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये मदर टंग को तरजीह दी जाएगी बाकी लैंग्वेज। पुलवामा में तमाम स्कूलों में तदरीसी अमला शुरू हुआ। पुलवामा SSP PD नीता ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में तलबा का इस्तकबाल किया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर पुलवामा के अलावा सेकेंडरी स्कूल का तदरीसी अमला मौजूद था। SSP ने तालिबात से खिताब करते हुए कहा कि वो तालीम को बेहतर करियर के तौर पर अपनाकर अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाए और वालिदैन से अपील करे कि वो लड़कियों को तालीम हासिल करने में उन्हें अपना ताउन पेश करे। के लिए वो उनके बच्चे, उनकी लड़के हों या लड़कियां हों, एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और वो ये ना समझे कि लड़कियों को बस एक फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाना है। एज अ कैरियर ओरिएंटेशन भी उनको अपना कैरियर प्लान करना है एजुकेशन से रिलेटेड, और जितना ज़्यादा पेरेंट्स उनको सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा ये मोटिवेट होकर आगे। सरमाई तातीलात के बाद वादी की तरह बांडीपुरा जिले में भी तमाम तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। तालीमी जोन गुरेज से ऐसे कुछ मनाजिर सामने आए जिनको देखकर ये बात आया हो रही है कि किस तरह असातिज़ा और बच्चों को स्कूलों तक पहुंचने में जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कुछ इलाकों में असातिज़ा को बर तले दबे अपने स्कूलों को खोलने की कोशिश करते देखा गया। इंचार्ज चीफ एजुकेशन अफसर बांडीपुरा डॉक्टर GM पूछू ने इस बात का एतराफ़ किया कि भारी बर्फबारी के बाद तुलेल और गुरेज में सूरत हाल तालीमी सरगर्मियों के लिए मौजू नहीं है। वो गुरेज की मौजूदा सूरत हाल से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को ज़रूर मुतल्ला करेंगे ताकि असातिज़ा और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। गुरेज में इस बार पिछले साल से भी ज़्यादा बर्फ़ गिरी है। हालांकि मुझे मैक्सिमम टीचर सुबह से फ़ोन कर रहे हैं कि हमने खाना पकाया है
बर्फ को पिघलाकर हमने खाना पकाया है। और कुछ असातिज़ा साहिबान बीमार भी पड़े हैं और वहाँ मतलब एवलेंचेस भी कहीं जगह पर आई हैं। तो हमारे टीचर उसका मुश्किल हो गया है कि जहाँ पर वो रह रहे हैं टेम्परेरी, वहाँ से निकलना और स्कूल अटेंड करना। हालांकि हमने ऑलरेडी उनको कहा है कि आपने मेडिकल ब्लॉक गुरेज में महकमे सेहत की जानिब से दुश्वार तरीन मौसमी हालात में कुछ मराकज़ पर बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए गए। गुरेज और तुलेल में हेल्थ वर्करों ने कई फुट बर्फ की मौजूदगी में घर घर जाकर बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए। चीफ मेडिकल ऑफिसर बांदीपुरा ने सख्त तरीन मौसमी हालात में गुरेज में पल्स पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हेल्थ वर्करों को मुबारकबाद दी। बीते साल हैं बर्फबारी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तो हम बूथ एक्टिविटीज रोककर सीधे डोर टू डोर एक्टिविटीज करते थे। लेकिन इस साल हमारे हेल्थ वर्कर्स उन्होंने बहुत मेहनत की है। बहुत जगह उन्होंने जैसे CHC दावर है, बड़ोगाम है, बड़ो आब है, गुजरान है और बख्तूर है, इन जगहों पे उन्होंने बूथ एक्टिविटीज कल की और बच्चे वहां पे आ गए इस बर्फबारी के बावजूद भी और शदीद सर्दी के बावजूद भी। लेकिन खैर बूथ एक्टिविटीज तो कल के ही दिन थे, आज के बाद तो डोर टू डोर एक्टिविटीज करनी है। और मैं मुबारकबाद देता हूं अपने हेल्थ वर्कर्स को गुरेज के कि वो कल भी बूथ एक्टिविटीज करने के बावजूद भी बाकी जगहों पर रिस्की हालात में वो डोर टू डोर गए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। अरे भाई जल्दी करो। बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बाराबंकी में कोतवाली नगर क्षेत्र में हुई मुठभेड़। हरदोई में दो बाइकों की आमने सामने से जोरदार टक्कर, हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत। हापुड़ में श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रक से टकराई, 19 लोग जख्मी, घायलों को अस्पताल में किया भर्ती। जालौन में नाबालिग से रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, जालौन कोतवाली क्षेत्र का मामला। मथुरा में चोरों पर पुलिस का एक्शन, पुलिस ने 8 मोटरसाइकिल के साथ 2 छात्रों को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी ने पुलिस कर्मियों में युवक को बेरहमी से पीटा, शराब के नशे में था पुलिसकर्मी। लखीमपुर खीरी के मचगई थाना क्षेत्र का मामला, वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा, ब्लू सफायर मॉल की ग्रिल गिरने से 2 लोगों की मौत, बिसरख थाना क्षेत्र का मामला। बेगूसराय में ज्वेलरी कारोबारी के स्टाफ से 450 ग्राम सोना और 7 किलो चांदी की लूट, विरोध करने पर पीट कर किया जख्मी। बेगूसराय में आरजेडी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी का झंडा जलाने और गिरिराज सिंह की तस्वीर फाड़ने का आरोप, सांसद प्रतिनिधि ने दर्ज कराई एफआईआर, प्रशासन से कार्रवाई की मांग। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी, पार्टी विस्तारकों को बीजेपी महासचिव अशोक कौल दिखाएंगे हरी झंडी, पूरे जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगे विस्तारक। कुलगाम के कई इलाकों में पानी जमा होने से मुश्किलात का सामना, कुलगाम अस्पताल रोड के करीब एक बड़ी ड्रेन ब्लॉक होने से रिहायशी इलाकों में घुस गया पानी। कठुआ में बारिश से मुतादिद घरों को पहुंचा है नुकसान, बारिश और आंधी के जद में आने से कई घर गिर गए, लोगों ने इंतजामिया से मांगी मदद। कठुआ में जम्मू कश्मीर पुलिस की चौथी मैराथन में लोगों की दिखी भागीदारी, मैराथन को एडीजीपी जम्मू ने दिखाई हरी झंडी। लाहौल स्पीति समेत हिमाचल के ऊपरी इलाकों में मौसम आज भी खराब, रुक रुक कर हो रही है बारिश और बर्फबारी। केलांग मनाली नेशनल हाईवे 3 बंद। बिलासपुर सहित प्रदेश भर में डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक जारी, डॉक्टर एसोसिएशन को उम्मीद प्रदेश सरकार शीघ्र करेगी उनकी मांगे पूरी। मंडी नगर निगम में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों से बिना कोई सुविधा दिए वसूला जाएगा टैक्स, नगर निगम को 28 अक्टूबर 2024 के बाद हाउस और अन्य प्रकार के टैक्स करने होंगे अदा। पूरे हिमाचल ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इंडोर स्टेडियम बडगाम में कायम खेलो इंडिया सेंटर खिलाड़ियों की कामयाबी का एक बेहतरीन जरिया साबित हो रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र में मुनक्किदा ऑल इंडिया पिचिंग स्लॉट चैंपियनशिप में इस सेंटर के खिलाड़ियों ने 29 मेडल अपने नाम किए, उनमें 9 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। यहाँ ज़्यादातर खवातीन खिलाड़ी मौजूद हैं और इनकी लड़कियों का कहना है कि मौजूदा वक्त में इंडिया में जिस तरह से खवातीन को सपोर्ट मिल रहा है वो काबिल तारीफ है।
जब मैंने गोल्ड जीता वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय कोच एंड माय पेरेंट्स। उनकी सपोर्ट वजह से मुझे बहुत कुछ सीखना इतना आगे गई बिकॉज ऑफ माय कोच एंड माय पेरेंट्स। जब वो मैंने गोल्ड जीता वो मोमेंट मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। मैं जब फाइट की मेरे लिए बहुत एक नर्वसनेस थी कि मैं गोल्ड जीतूंगी या नहीं। तो आफ्टर देन मैंने जब गोल्ड जीता मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। इंडिया अभी बहुत आगे बढ़ रहा है, खासकर लड़कियां। पहले यहाँ पे लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स में ज़्यादा जगह नहीं थी, अब लड़कियां भी आई है, स्पोर्ट्स में बहुत आगे बढ़ रही है। बहुत सारी लड़कियां वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेल चुकी है, खासकर मार्शल आर्ट्स में बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं। और हम भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी जाएंगे कभी इंटरनेशनल के लिए, ताकि हम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकें। मेरी फाइट पहले फाइनल फाइट थी मार्शा के साथ। मैंने उससे पंचेस के साथ हराया और सीजर स्वीप के साथ हराया। महाराष्ट्र में खेला है और इससे पहले भी मैंने महाराष्ट्र में खेला, वहाँ पर मैंने गोल्ड मेडल जीता। और जो इस बार इवेंट हुआ था उस दिन मैंने गोल्ड मेडल जीता। मेरी फाइट तमिलनाडु के प्लेयर से हुई थी। हाल ही में ऑल इंडिया चैंपियनशिप हो गई थी नांदेड़ महाराष्ट्र में, उसमें हमारे 9 गोल्ड मेडल आए। टोटल में हमारे 29 मेडल्स आए बच्चों के। तो हम चाहते हैं कि बच्चे और भी आगे बढ़े और भी जितने भी बड़ी बड़ी चैंपियनशिप्स हो हमारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। इस सेंटर में लगभग 50 से अब बच्चे आते हैं। मेंढर तहसील कॉम्प्लेक्स में बस अड्डा टैक्स टेंडर की बोली लगी और मुस्तफ़ा अहमद ने 67,30,000 पर टेंडर अपने नाम किया। एसडीएम मेंढर इमरान रशीद, बीडीओ मेंढर और कई लोग मौजूद थे। लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस रकम का सही इस्तेमाल करके मेंढर बाजार की खूबसूरती और सफाई का माकूल इंतजाम किया जाएगा। यहाँ पर एक अड्डे का जो है ऑप्शन हुआ है और सब जितनी की मेंढर की जितनी भी क्रीम है सब ने पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ पर जो है अड्डे की जो बोली की गई है वो 67 लाख जो है 30,000 रुपया। और ये रेट जो है पहले से जो है वो डबल हो चुका है। एक बड़े रेट की बिड हुई है और मेरे हिसाब से इतना बड़ा रेट जो है अगर इस पे भी इस टाउन की डेवलपमेंट ना हो तो मेरे हिसाब से कभी नहीं हो सकती। हम वीडियो साहब से भी ये तो रखते हैं कि इतने बड़े पैसे को यूटिलाइज अच्छी तरीके से किया जाए, यहाँ की लाइटिंग और यहाँ की सफाई का ध्यान रखा जाए। 12 पार्टिसिपेंट्स में आए थे जिसमें लास्ट पे वहाँ पे बिडिंग प्राइस पूरा हुआ। तो जब लास्ट पे जाके फाइनल जो हुआ वो 67.30 लाख पे हुआ है। ये मैसेज है कि जो हमने टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुलफिल करेगा और वो उसे फुलफिल करवाएंगे। अगर वो उससे नहीं खरा उतरेगा उसको हम फोर्टिफाइड कर देंगे और नेक्स्ट बिडिंग करेंगे। और हमारा सख्त यही है कि जो हुआ है उसको जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमने मेंशन किए हैं अपने बिडिंग डॉक्यूमेंट वो पूरी होनी चाहिए। सर उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई है वो प्रक्रिया आपने शुरू करी हुई है। हमारे कंसर्न बीडीओ साहब ने लिखा है पुलिस को, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। जो डिफॉल्टर है उसको बख्शा भी जाएगी। कुपवारा जिले में बीजेपी की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। करापुरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले गुजार अहमद को वक्फ बोर्ड कुपवारा का एग्जीक्यूटिव अफसर की तैनाती की गई और कारकुनान ने अफसर की तैनाती पर पार्टी का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना है कि पहली बार वक्फ बोर्ड ने कुपवारा जिले को नुमाइंदगी दी है। गुजार अहमद का कहना है कि वो वक्फ बोर्ड के साथ साथ पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करने का काम करेंगे। ये एग्जीक्यूटिव अफसर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के लिए वक्फ बोर्ड का बनाया गया है। इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से सही कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इन लोगों की यहाँ पे खिदमत करूँ। मैं इनका खादिम बन के आया हूँ और इसमें जो है मैं पार्टी की क़यादत का, आला क़यादत का ज़बरदस्त शुक्रगुज़ार हूँ, जिसमें रविंद्र रैना जी हैं, अशोक कोल जी हैं और हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर दरख्शां जी हैं और हमारे जो नॉर्थ कश्मीर के प्रभारी हैं मौसम खान साहब, उनकी काविशों का ये एक नतीजा है। और हम बीजेपी के लिए बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में हिस्सा ले लेंगे और आम लोगों के पास भी जाएंगे, उनको भी मदऊ करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में बीजेपी का ही रोल बनेगा। यहाँ पे कुपवारा का जो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का यूथ है उनसे मेरी गुजारिश है, हाल ही मैंने खुद एज यूथ लीडर बीजेपी ज्वाइन किया है, तो मेरी उनसे गुजारिश है, मोदी जी आपकी फ्यूचर का सोच रहे हैं, आपकी मुस्तकबिल का सोच रहे हैं, बीजेपी आपके फ्यूचर का सोच रही है। अब जोक दर जोक आइए, बीजेपी ज्वाइन कीजिए, अपने मुस्तकबिल को। जल जीवन मिशन के तहत जिला कुलगाम में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। पानी समिति को ग्राउंड लेवल की जानकारी देने और पानी के रखरखाव और इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी के हवाले से डाक बंगला कुलगाम में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। जल जीवन मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर GN एतू के अलावा उत्तराखंड से आए हुए एक टीम ने शिरकत की। जिला कुलगाम से ताल्लुक़ रखने वाली 78 पानी समितियों ने इसमें हिस्सा लिया। जल जीवन मिशन में सबसे बड़ी जो बड़ा स्टेक होल्डर अगर हम कहेंगे वो है पानी समिति के लोग।
ये वो लोग हैं जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं जो गाँव में देखते हैं कि उनका पानी किस तरीके का होना चाहिए, सोर्स कहाँ से आना चाहिए, और हमारे इंजीनियरिंग टीम्स के साथ मिलकर के ही जो है इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में और उनकी मॉनिटरिंग करने में इनका बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा जो ये स्कीमें जब कंप्लीट हो जाएंगी तो जेजम की गाइडेंस के हिसाब से वो इन्हीं लोकल कम्युनिटीज़ को पानी समितियों को चलानी है, इनकी देख करनी है या यूज़र चार्जेस इनको लेने हैं। उसके हवाले से जो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, इनको जो ट्रेनिंग देनी है कि वो सिस्टम कैसे चलाया जाएगा, जो अभी तक डिपार्टमेंट चलाता था, तो बुनियादी मकसद इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का वही। जम्मू में मुनक़िदा 4 रोज़ा तवी फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया है। अमर महल म्यूजियम और लाइब्रेरी की जानिब से जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबे माहौलियात साइंस और स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट के इश्तराक से फेस्टिवल का इनेकाद किया गया था। इस त्यौहार ने जम्मू खित्ते की सकाफती तनू को खास तौर पर माहौलियात पर तवज्जो देने पर जोर दिया। इसके इख्तितामी दिन शोबे माहौलियात में तलबा के लिए मालियन इकोसिस्टम के उन्वान से एक खसूसी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। हमारा ऑनगोइंग तवी फेस्टिवल है अमर महल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी जो ऑर्गेनाइज़ कर रहा है पिछले 4 दिन से, एंड आज 4th डे है और ये कल्मिनेशन है इस तवी फेस्टिवल का। और इसका जो आखिरी दिन है वो ये वर्कशॉप यूनिवर्सिटी में रखी गई है स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स ऑफ यूनिवर्सिटी, उनको अवेयर करने के लिए रिगार्डिंग क्या क्या जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ के, जैसे हम गार्बेज डंपिंग करते हैं हिमालयन इकोसिस्टम में जब भी ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, और हमें किस तरह से उसको मैनेज करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस, हिमालयन इकोसिस्टम है क्या है, कितना। महाराष्ट्र में मुनक़िदा ऑल इंडिया पेनकैक स्लैट चैंपियनशिप में पुलवामा की एक लड़की ने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। ज़िला पुलवामा के पिंगलीना इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली कैफा खान ने कौमी सतह पर इस मुकाबले में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करके जूनियर लेवल में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। कैफा का मानना है कि आज के दौर में लड़कियां हर शोबे में अपना नाम कमा रही हैं। मेरे 3 स्टेट्स के साथ मैंने मेरी फाइट की, तो तीनों जो फाइट में उसमें मैंने मेरा हो गया उसमें सेलेक्ट। तो मैंने मेरी जो कोचिंग हुई है इसके रिलेटेड यहाँ पे हमारे कोच शफी सर उनने की है, और जो सीईओ है पंचक स्लॉट के इकबाल सर, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया इन चीज़ों में, हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाते थे वो। इस वजह से मेरे 2 गोल्ड मेडल इन चीज़ों में होना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में जो लड़की है उसको सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बस स्पोर्ट्स नहीं है, बहुत सारी करियर्स है जिनमें वो ऑप्ट कर सकते हैं। एजुकेशन के लिहाज से वो मेडिकल में जा सकते हैं, इवन दो ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है उनमें भी पार्ट लेना चाहिए। शिवसेना के सदर मनीष साहनी ने जम्मू में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि 370 की मनसूखी के बाद जो वादे किए गए थे वैसी कोई तब्दीली बज़ाहिर नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि शिवसेना 9 मार्च को हुकूमत के वादों के बारे में अवाम को आगाह करने के लिए एक यात्रा, पहले अधिकार फिर सरकार का इनेकाद करने जा रही है, और उन्होंने कहा कि शिवसेना यूटी की तमाम 5 सीटों से इलेक्शन लड़ेगी। जम्मू कश्मीर की आवाम के अंदर हम एक यात्रा निकालने जा रहे हैं, पहले अधिकार फिर सरकार, यानी जनता को जागरूक किया जाएगा, उन वादों की याद दिलाई जाएगी जो मौजूदा सरकार ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किए थे, और उन वादों पर वो बिल्कुल भी जो है वो खरी नहीं उतरी। देखिए, ये यात्रा को हम जो है 9 मार्च से श्रीनगर से इस यात्रा को रवाना करेंगे। जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर जिला स्तर पर ये यात्रा निकाली जाएगी। इसको 9 मार्च को जो है हरी झंडी दी जाएगी श्रीनगर से, और जम्मू में इस यात्रा को जो है हरी झंडी 16 मार्च को। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्कॉस्ट कश्मीर शालीमार में नवी टेक्नोलॉजी नुमाइश, बीज मेला और पेस्टोरलिज्म के मसाइल और चैलेंजों पर सिंपोजियम में हिस्सा लिया। मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रुपाला भी मौजूद थे। सिन्हा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने 10 साल पहले बीज से बाजार तक से एक नए इनकलाब का आगाज़ किया। इसका मकसद किसानों तक पहुंचना और उन्हें खुद इन्हिसार बनाना है। मिलेट फार्मिंग हो या ठंडे पानी की माही परवरी, ये कश्मीर के लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। सिन्हा ने कहा कि हमारे पास ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए माहिरीन मौजूद हैं और मुख्तस फंड्स के अलावा 5000 करोड़ सरमायाकारी करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। जर्द इनकलाब सरसों की काश्तकारी ने जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर तब्दील कर दिया है। जून 2024 तक नल से जल हर घर तक पहुंच जाएगा। मरकजी वजीर ने कृषि रेडियो
89.6 का इफ्तिताह किया और इस रेडियो स्टेशन का मकसद काश्तकारी से मुतल्लिक तमाम मसाइल को हल करना है। उन्होंने मीडिया से कहा कि वो जम्मू कश्मीर की कामयाबी की कहानियों के बारे में बात करें। मरकज ने ब्लू रेवोल्यूशन के लिए 3000 करोड़ मुख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में बेहतरीन मछली बाजार बनाना चाहते हैं। ये सयाहों की तवज्जो का मरकज होगा। जम्मू कश्मीर को एक इको पार्क दिया जाएगा और पूरे मुल्क में 5 बनाने का मंसूबा है। और उन्होंने साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर को नंबर 1 बनाना है। मुस्तकबिल में चारे के बैंक बनाने का मंसूबा भी है और ज़मीन की निशानदही के बाद जम्मू कश्मीर में एक बैंक होगा। उन्होंने कहा कि मोदी वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड मुतारिफ कराया है। अगर मैं जम्मू कश्मीर के दृष्टिकोण से जब देखता हूं तो ये मेला अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बात की सूचना देता है कि 4 महीने का विंटर और बर्फबारी का मौसम अब समाप्त होने के कगार पर है और शीघ्र ही किसान भाई पुनः खेत की ओर तेजी से लौटें और समृद्धि की फसल की बुआई शुरू करें। पिछले कुछ वर्षों से यह आयोजन एग्रीकल्चर सेक्टर में नॉलेज के आदान प्रदान, प्रौद्योगिकी के प्रसार और मार्केट लिंकेज के रूप में एक प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुआ है। मेले में मुझे देखने को जो चीजें मिली हैं इसके बारे में मैं यहां कम बोलूंगा, मगर देश में जाके ज्यादा बोलने वाला हूं। आपके यहां के यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप के माध्यम से ऐसी नवाचारों की यहां भरमार आपने खड़ी कर दी है, जिसको देखकर सुनकर मीडिया के साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि आप मेरे बारे में कुछ लिखे ना लिखे आपकी मर्जी, मगर उस स्टार्टअप के बारे में जरा जोर से लिखे और बड़े से बड़े शब्दों में लिखे, ताकि देशवासियों को पता चले कि हमारे कश्मीर के नौजवान, कश्मीर की हमारी बेटियां इस क्षेत्र में कैसा कमाल कर रहे हैं। कितने ऑर्गेनिक नए नए नवाचार इन लोगों ने ढूंढ लिए हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक कृषि के बारे में अभियान चलाने का जिक्र किया है, उसी पर उन्होंने बहुत बड़ा इनोवेशन का काम यहाँ मैंने मेले में देखा है। और मुझे वक्त मिला तो और भी थोड़ा टाइम मैं मेले में वापस भी जाके कुछ अंश मुझे देखना बाकी है, वो भी देखना। न्यूज अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।